फ्रेंड्स देखिए, आज हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोल दो या प्रेजेंट सिंपल बोल दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, उसके बारे में सीखने वाले हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये आप उसको सिंपल प्रेजेंट पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट, या फिर आप इंडेफिनिट बोल सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो इसे पहचानने वाली चीज़ें होती है वो होती है ताते ती आकर क्या होता है, हैं, हूँ और हो। ठीक है, इस टाइप के वर्ड आते हैं। इसकी दो हेल्पिंग ऑफ होती है। इसकी हेल्पिंग ऑफ जो होती है वो होती है हमारी डू और ऑब्लिक डज। ठीक है, डू और डज होती है। अब अगर बात करें तो जो डू है वो किसके साथ यूज़ करते हैं हम, आई, यू, वी, दे के साथ हम डू नॉट का यूज़ करेंगे या फिर डू का यूज़ करेंगे, बोल सकते हो। ठीक है, और वैसे ही शी, इट और नाउन, इनके साथ यूज़ करेंगे हम किसका, डज नॉट का या फिर डज का। ठीक है, अब बात करें सेंटेंस कैसे बनते हैं इसमें। जैसे डेली रूटीन कितने भी सेंटेंस आते हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं या किसके अंदर आते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर या प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। जैसे मैं बोलूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, जितने भी काम मैं सुबह से शाम तक करता हूँ वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो आप अगर थोड़ा समझ लें तो बेटर रहेगा। ए फॉर ऑफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव, WH में कोई सा भी WH वर्ड आ सकता है, और लास्ट सेंटेंस होता है हु वाला। तो सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट ऑफर्मेटिव में। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म वो होती है जिसमें हम एस या एस लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा, फिफ्थ फॉर्म, एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम टू सेम इधर भी होता है कि सब्जेक्ट के बाद हमको नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाना होता है। तो अगर प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू नॉट या फिर डज नॉट लगाएंगे। सिंगुलर है तो डू ऑब्लिक डज और नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले वाले में ही हमको दो फॉर्म यूज़ करनी होती है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर प्लूरल है तो आप लगाओगे क्या, फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर है तो कौन सी लगाओगे, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, वो भी ओनली पहले सेंटेंस में, पहले और लास्ट वाले सेंटेंस में। ठीक है, अब अगर यहाँ बात करें तो हमारा होता है सबसे पहले डू ऑब्लिक डज, मतलब डू या डज आएगा पहले, मतलब हेल्पिंग होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, WH और इंट्रोगेटिव, मतलब दो टाइप के होते हैं। एक हेल्पिंग ऑफ से सेंटेंस बनता है और किससे, WH वर्ड से। तो डू ऑब्लिक डज के बाद लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, WH वर्ड के बाद लगेगा वापस से डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट है हु के बाद लगता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हमको पता नहीं है ना कौन है। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं हम इसी के। जैसे नॉर्मली अगर सेंटेंस देखें कि मैं बोलूँ मैं खाना खाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेन दिक्कत ये आती है, बच्चे क्या करते हैं, मेरे को तो पता है, उनको पता है आई, खाने को बोलते हैं फूड। ठीक है, और ये लगा देते हैं इट। अब उनके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही होता है, बट ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब सही कैसे करेंगे, मान लीजिए लिखा है मैं खाना खाता हूँ, तो इसको एक तरीके से लिखें पहले कि मैं खाना खाता हूँ, समझ गए आप कि खाता हूँ, ते हूँ, ये हो अगर आ गया तो प्रेजेंट सिंपल का है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप SOV, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये होता है हिंदी का फॉर्मेट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ही आता है उसमें। उसके बाद आप देखिए आपका मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब आई। फिर आपको लगानी है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। मैंने क्या बोला आपको, अगर आपके पास प्लूरल है तो आप लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो लगाएंगे फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो अब अभी आप क्या लगाएंगे, देखो ये वाला खाना फूड होता है, ये वाला ईट होता है, तो आप लगाएंगे ईट, आई ईट, और इधर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट बाद में फूड। ठीक है, इसी का आप नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव कैसे बनेगा, मैं खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो मैं खाना नहीं खाता हूँ तो पहले आई लगाएंगे हम, आई के बाद क्या लगाएंगे, डू या डज। देखिए आई के हाथ क्या यूज़ करते हैं, डू नॉट, तो हम लगाएंगे डू नॉट, आई डू नॉट, और पूरा सेम टू सेम, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ। चलिए अगली बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव वाले में, पहले वाले में क्या होता है, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या मैं आ जाए
क्या के बाद मैं आया, मैं क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ कौन सा यूज़ करते हैं हम, डू। तो पहले क्या आएगा, डू, डू आई, है ना, डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। अगला सेंटेंस है आपका, मैं खाना क्यों खाता हूँ, कहाँ खाता हूँ, कैसे। तो ये क्यों के लिए हम लगाते हैं वाई, क्या लगाते हैं, वाई। तो मैं खाना क्यों खाता हूँ, क्यों वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, वैसे सेंटेंस में बीच में आता है वो, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई डू आई ईट फूड, वाई डू आई ईट फूड। चलिए अगला सेंटेंस क्या है हमारा, हु के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। यहाँ पे चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, क्योंकि सब्जेक्ट तो वैसे भी हट जाएगा, कौन खाना खाता है, तो सबसे पहले तो लगा दो कौन के लिए हु, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो पहले सेंटेंस में लगाया ही नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, सॉरी प्लूरल था, तो यहाँ पर हु के बाद क्या लगेगा, इट, तो इट में कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म। तो देखो यहाँ पर अगर लास्ट वर्ड टी है, मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लगाएंगे हम, एस। सो हु ईट्स फूड, ये हो गया आपका। ये तो हमने किसके लिए बनाया, प्लूरल के लिए। चलिए मान लिया सिंगुलर के लिए बनाना, तो हमको कैसे मैं बोलूँ कि वह मोबाइल चलाता है, जैसे अब तक आपको नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब, सबसे पहले जो मैंने लिखा था यहाँ पर वो लिख दो बिना सोचे समझे कि भैया सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, देखिए चलाता है मतलब लड़का है, तो क्या लगाएंगे, ही, तो क्या लगा देंगे भैया, वह को बोलते हैं ही। चलाने को नहीं पता है तो पता करें, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑपरेट, क्या होता है, ऑपरेट, ही ऑपरेट। अब देखो ही है तो कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिफ्थ फॉर्म, कौन सा फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो लास्ट में ध्यान रखना, किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ई आता है या फिर वॉवेल्स आता है तो हम लगाते हैं ई एस, तो ई तो ऑलरेडी है तो क्या लगाएंगे हम, एस। ही ऑपरेट्स मोबाइल का क्या लिख देंगे, मोबाइल, ही ऑपरेट्स मोबाइल। चलिए ये तो हो गया। दूसरा क्या सेंटेंस है इसका बनेगा, वह मोबाइल नहीं चलाता, क्या बनेगा, वह मोबाइल नहीं चलाता है। तो वह मोबाइल नहीं चलाता है मतलब क्या, ही पहले लगेगा, और ही के हाथ क्या लगाते हैं हम, डज नॉट, ठीक है। तो ही के हाथ लगेगा भैया क्या, डज नॉट, ही डज नॉट। अब यहाँ पे ऑपरेट्स नहीं लगेगा, ओनली ऑपरेट लगेगा, क्योंकि देखिए फॉर्मेट यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ही डज नॉट ऑपरेट मोबाइल। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। क्या वह मोबाइल चलाता है, क्या वह मोबाइल चलाता है, तो पहले आएगा डज, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, देखो पहले सेंटेंस को देखकर समझ सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका ही है, शी है, इट है, नाउन है, तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ डज लगाएंगे। तो क्या वह मोबाइल चलाता है, डज ही ऑपरेट मोबाइल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलो नेक्स्ट बनेगा, वह मोबाइल कहाँ चलाता है, क्यों चलाता है, तो क्यों लगा रहे हैं अपन अभी, तो क्यों के लिए क्या होता है, वाई, और क्यों के बाद सेम टू सेम सेंटेंस, क्योंकि देखो पूरा सेंटेंस तो वही है, यहाँ पर लिखा ना कि भैया WH वर्ड के बाद डू डज, मतलब आप समझिएगा कि भैया ही है तो क्या लगाएंगे, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ लगाएंगे वाई डज ही ऑपरेट मोबाइल, वाई डज ही ऑपरेट मोबाइल। चलो लास्ट सेंटेंस है, कौन मोबाइल चलाता है, तो कौन मोबाइल चलाता है, तो ही को हटा दो भैया, ही को हटा के पूरा सेम टू सेम लिख दो। ही की जगह क्या लिखेंगे हम, हु, कौन के लिए लगाते हैं हूँ, और सेम टू सेम हु ऑपरेट्स मोबाइल, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट क्या लिखा है हमारा, हु के बाद वर्ब का फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या, एस या एस वाला, तो हु ऑपरेट्स मोबाइल, क्या लगाएंगे हम, हु ऑपरेट्स मोबाइल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम ओरली। जैसे मैं बोलूँ कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आई रिकॉर्ड वीडियो, क्या बोलूँगा, आई रिकॉर्ड वीडियो, क्योंकि देखिए आई क्या है, प्लूरल है तो रिकॉर्ड लगाया हमने, आई मतलब उसका ऐसे नहीं लगाया, आई रिकॉर्ड वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, आई डू नॉट रिकॉर्ड वीडियो। क्या मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्या मैं, क्या के बाद आ रहा है, मैं, तो क्या लगाएंगे, डू आई रिकॉर्ड वीडियो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कब करता हूँ, तो कब के लिए बेटा होता है वैन, क्या होता है वैन डू आई रिकॉर्ड वीडियो, कौन वीडियो रिकॉर्ड करता है, हु रिकॉर्ड्स वीडियो। देखिए यहाँ पर तो हमेशा लगाना पड़ेगा ऐसे इस वाला फॉर्म। चलिए नेक्स्ट बोल सकते हैं, मैं मार्कर में इंक भरता हूँ, ठीक है, मैं मार्कर में इंक भरता हूँ। चलो मैं को हटा देते हैं, हम मार्कर में इंक भरते हैं, तो बी फील मतलब होता है भरना, ठीक है, वी फील इंक इन द मार्कर, वी फील इंक इन द मार्कर। नेक्स्ट क्या होगा, वी डू नॉट फील इंक इन द मार्कर। क्या हम मार्कर में इंक भरते हैं, डू वी फील इंक इन द मार्कर। चलो हम मार्कर में इंक कैसे भरते हैं, हाउ, कैसे मतलब क्या, हाउ डू वी फील इंक इन द मार्कर, कौन मार्कर में इंक भरता है, हु फील्स इंक इन द मार्कर। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि भैया
मैं बाइक चलाता हूँ, चलो मैं को हटा देते हैं, मैं बहुत हो गया। आप बाइक चलाते हो, कौन चलाता है? आप बाइक चलाते हो। यू राइड बाइक, क्या बनाएंगे हम? यू राइड बाइक। आप बाइक नहीं चलाते हैं, यू डू नॉट राइड बाइक। क्या आप बाइक चलाते हैं? डू यू राइड बाइक। चलिए, आप बाइक कैसे चलाते हैं? हाउ डू यू राइड बाइक, हाउ डू यू राइड बाइक। कौन बाइक चलाता है? हु राइड्स बाइक। चलिए, मैं क्या करता हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा भैया मैं तो बहुत बार बोलते ना, चलो, वह इंग्लिश पढ़ाती है। सी टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, शी डज नॉट टीच इंग्लिश, क्योंकि भैया यहाँ पे टीचर्स हट जाएगा, ठीक है। डज सी टीच इंग्लिश, मतलब क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, इसका क्या होगा? डज शी टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश कब पढ़ाती है? व्हेन डज शी टीच इंग्लिश। अगला सेंटेंस है, कौन इंग्लिश पढ़ाती है? हु टीचेस इंग्लिश। एक सेंटेंस आपके लिए भी है कि भैया बताइए कि मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा? इसके 5 सेंटेंस लिख के बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो लगा हो यूजफुल तो थैंक यू सो मच, और लाइक करें, शेयर करें।